नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्थव्यवस्था की एक नई कक्षा को प्रारंभ करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में आज हम समझेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में समझा था और इन दोनों के बीच के अंतर को समझा था हमने। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसको समझा था। और अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों को समझने का प्रयास किया था। और ये तीनों क्षेत्र आपस में किस प्रकार से अंतर संबंधित है, इस चीज़ को भी हमने समझने का प्रयास किया था और हमने अच्छे से समझा भी था। तो आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं उसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत हम सबसे पहली अर्थव्यवस्था समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो उसमें कहा गया है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के साधन जो होते हैं, उत्पादन के साधन पे, यानी उत्पादन के साधनों पर, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, स्वामित्व या अधिकार होता है। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व या अधिकार होता है, तो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो ये निजी क्षेत्र है, अगर निजी क्षेत्र की बात किया जाए तो जब भी निजी क्षेत्र का प्रयोग, अगर निजी क्षेत्र कहीं काम कर रहा है तो निजी क्षेत्र जब भी काम करेगा तो स्वयं के लाभ के लिए काम करता है। तो निजी क्षेत्र किसके लिए काम करता है? तो निजी क्षेत्र से तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा क्षेत्र जो निजी क्षेत्र की बात किया जाए तो निजी क्षेत्र किसके लिए काम करेगा? तो स्वयं के लाभ के लिए काम करेगा, स्वयं के लाभ के लिए कार्य करेगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होगा या स्वामित्व होगा, इसको नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जब भी कार्य करेगी तो स्वयं के लाभ के लिए कार्य करेगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आइए अब इसी परिभाषा को हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा को हम एक नए प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में तीन ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में तीन ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। वो कौन कौन से निर्णय हैं? तो आइए देखते हैं कौन कौन से निर्णय हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर निर्णय। तो देखिए कौन कौन सा निर्णय लिया जाएगा। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में तीन ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। तो पहला कौन निर्णय लिया जाएगा कि क्या उत्पादन करना है। उत्पादन में दोनों चीज़ शामिल होगा। कौन कौन सी चीज़ शामिल होगा? वस्तु भी शामिल होगा और सेवा भी शामिल होगा। दूसरा, क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। और तीसरा, उत्पादित जो वस्तु होगा, वस्तु या सेवा होगा, उसका मूल्य क्या होगा। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन ही प्रकार का निर्णय लिया जाता है। पहला, क्या उत्पादन करना है। दूसरा, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। तीसरा, उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य क्या होगा। अगर हम बात करें ये तीनों निर्णय, अगर ये तीनों निर्णय निजी क्षेत्र, यानी ये तीनों निर्णय निजी क्षेत्र ले रही है, अगर ये तीनों निर्णय निजी क्षेत्र ले रही है
और इसमें सरकार की भूमिका बहुत कम है या तो नहीं है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य क्या होगा। अगर ये तीनों निर्णय निजी क्षेत्र द्वारा लिया जाता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र द्वारा लिया जाता है, तो कहेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक बार फिर समझिए, हमने क्या कहा। हमने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था, विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। पहला निर्णय लिया जाएगा कि क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य क्या होगा। अगर ये तीनों निर्णय किसी देश की निजी कंपनी ले रही है, निजी कंपनी द्वारा लिया जा रहा है या निजी क्षेत्र द्वारा लिया जा रहा है, और उसमें सरकार हस्तक्षेप न करती हो, तो उसे कहेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्योंकि वहाँ पर जो सारा उत्पादन संबंधित निर्णय है, उत्पादन, उसकी कीमत और उसकी मात्रा संबंधित जो निर्णय है, वो तीनों निर्णय किसके द्वारा लिया जा रहा है, तो निजी कंपनी द्वारा ली जा रही है। तो इसे क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सरकार की भूमिका यहाँ पे न्यूनतम होगी, तो नामात्र होगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम एग्जाम्पल देख लें तो जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था एग्जाम्पल में देख लें, तो एग्जाम्पल में कह देंगे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका, जापान इत्यादि देशों की व्यवस्था, ब्रिटेन, इन सब की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो इन सब की अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी जहाँ पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो या अधिकार हो। ठीक, आइए अब हम समझते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम समझ लिए, अब हम समझते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। वही चीज़ है, किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 ही प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। निर्णय तो 3 ही प्रकार का होगा। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 ही प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। कौन कौन सा निर्णय लिया जाएगा, क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना, उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य क्या होगा। अगर ये तीनों निर्णय देश के सरकार द्वारा लिया जाता है, किसी देश की सरकार द्वारा लिया जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहेंगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर ये तीनों निर्णय कौन ले रहा है, सरकार ले रही है, सरकार द्वारा लिया जा रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे हम, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या निजी क्षेत्र की भूमिका होगी, तो न्यूनतम होगी। न्यूनतम मतलब नामात्र की भूमिका होगी, निजी क्षेत्र की भूमिका न्यूनतम होगी या तो ना हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे हम, समाजवादी अर्थव्यवस्था। किसकी भूमिका, तो निजी क्षेत्र की भूमिका क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे हम, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। तो एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार का निर्णय लिया जाता है। क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य क्या होगा। अगर ये तीनों निर्णय किसी देश के सरकार द्वारा लिया जाता है, सरकार द्वारा लिया जाएगा, और उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका एकदम कम से कम होगी या तो ना होगी, या तो नहीं होगी, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे हम, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसको हम समझ चुके हैं। तो आइए हम समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या है, मिश्रित मतलब क्या हुआ, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर क्या सरकार भी निर्णय ले और कौन निर्णय लेगा, तो इसमें निजी क्षेत्र दोनों मिलकर निर्णय लें, तो क्या कहलाएगी ऐसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि हमने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था बताया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अगर हम एग्जाम्पल देखें यानी उदाहरण देखें, तो कहेंगे हम चीन की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था। और 1990 यानी जब हमारे देश में LPG नहीं लागू हुआ था, उससे पहले जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे निर्णय कौन लेता था, सरकार लेता था। लेकिन
अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यानी अगर ये तीनों निर्णय सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर ले रही है, दोनों मिलकर ले रहा है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे हम? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर समझते हैं कि किसी भी विश्व का कोई भी अर्थव्यवस्था होगा तो उस अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। पहला निर्णय क्या होगा कि क्या उत्पादन करना है, उत्पादन में दोनों चीज़ शामिल होगा, वस्तु और सेवा दोनों चीज़ शामिल होगा। दूसरा, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। तीसरा, उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य क्या होगा। अगर ये तीनों निर्णय सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर ले रही है तो उस अर्थव्यवस्था कहेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा था तो भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जब भारत में LPG नहीं लागू हुआ था तो उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय जो भारत के इस संबंधित ये तीनों निर्णय थे उस समय कौन लेता था? तो सरकार लेता था। लेकिन आपको मालूम होगा जैसे ही LPG भारत में लागू हुआ उसके बाद सरकार और निजी क्षेत्र की दोनों की भागीदारी बढ़ गई है, तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।